कि सिक्योरिटी टूल्स इन एक्सेल। सिक्योरिटी टूल्स में हमें डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमें ये बताना है फर्स्ट। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए जब हम वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे हमें ये प्रोटेक्शन इसलिए अप्लाई करना है ताकि हम अपने अनऑथराइज्ड क्लाइंट्स को अपना डेटा एक्सेस करने से रोक सके। मतलब जो डेटा है हमारा वो कोई भी पर्सन हमारे परमिशन के बिना एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे हम किस तरह से काम करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्किंग करेंगे। इस तरह की वर्किंग आपकी शीट पे है। लाइक आपको प्रोटेक्टिंग वर्कबुक सिखाया जाएगा कि वर्कबुक प्रोटेक्ट कैसे करना है। प्रोटेक्टिंग शीट सिखाया जाएगा कि आपको शीट कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम प्रोटेक्शन में आते हैं तो हमें दो तरह के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, एक है प्रोटेक्टिंग वर्कबुक और सेकेंड है आपका प्रोटेक्टिंग वर्कशीट। नोट कर लीजिए इसे। दो फीचर है, इसी को आगे कैटेगराइज कर देंगे। प्रोटेक्टिंग वर्कबुक में इसके बाद एक मेथड आ जाएगा रीड ओनली मोड का, और प्रोटेक्टिंग वर्कशीट में आ जाएंगे स्पेसिफिक एरिया प्रोटेक्शन। तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सो दो प्रोटेक्शन हमें देखनी है, प्रोटेक्टिंग वर्कबुक एंड प्रोटेक्टिंग वर्कशीट। इसमें मेनली मल्टीपल सभी आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, बट ये बेसिक होता है जिसमें आपको एक्सेस लेना होता है। ठीक है, कैसे करना है प्रोटेक्टिंग वर्कबुक वो समझ लीजिए। हमें बेसिकली एक्सेल ओपन करना है। लाइक मैंने एक फाइल ओपन की अपनी, एंड ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया एंड क्लोज। सो हमने कंट्रोल एस प्रेस किया एंड डेस्कटॉप पे से प्रोटेक्ट कर दिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सेल वर्कबुक। सिक्योरिटी के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर दे रही हूँ डेस्कटॉप पे। अब नेक्स्ट सबसे पहले हमें अपने फाइल पे जाना है। पाथ लिख लीजिए, सिक्योरिटी एप्लीकेशन देना कैसे है आपको लिख लीजिए। फॉर सिक्योरिटी एप्लीकेशन फर्स्ट आप फाइल पे जाओगे, आप फाइल पे जाएंगी। फाइल पे जाने के बाद नेक्स्ट आपको जाना है इन्फो पे, देन आपको जाना है प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हम सबसे पहले लेते हैं ऑलवेज ओपन रीड ओनली मोड। मतलब ये फाइल जितनी बार भी बंद होके ओपन होगी, ये ऑलवेज किस मोड पे ओपन होगी, रीड ओनली मोड पे। ठीक है, अब कोई भी प्रोटेक्शन सेटिंग अगर आपने अप्लाई की है तो अपनी फाइल को क्लोज करने से पहले आपको उस प्रोटेक्शन को सेव करना होगा है। तो सेव, अभी हम बैक करते हैं और एक बार अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ये है मेरी फाइल सिक्योरिटी। सो बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑथर वुड लाइक टू ओपन स्टडी एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस। ठीक है, तो चूंकि हमें चेंजेस करने हैं इसलिए हम यस कर देते हैं, और नो कर देंगे तो नो में भी हमारी ये फाइल हमें मिल जाएगी। बट चेंजेस अगर डेटा होता है यहाँ पे तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल को इनक्रिप्ट विद पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना। टॉपिक इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के लिए भी आपको इन्फो पे जाना है और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। देखिए एक्सेल में कोई भी फाइल अगर आपने पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर दी तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगी, डेटा लॉस हो जाएगा अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है। यहाँ पासवर्ड क्रैकिंग के कोई ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, तो पासवर्ड लगाएंगे तो पासवर्ड ध्यान रखिए कि इस फाइल का पासवर्ड क्या है। एंड एज ऑलवेज जैसा मैंने आपसे कहा कि सेव करेंगे पहले, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और ये आगे हमारा सिक्योरिटी ऑप्शन। ठीक है, मतलब आप सारी फाइल्स का डेटा देख सकते हो। आपको ये सारी फाइल्स एक्सेस में दिखाई पड़ रही होंगी, आप डेटा देख सकते हो, बट security.xls का डेटा आप नहीं देख सकते बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है।
ठीक है। सो यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे तो ये हमारी अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी और अब ओपन हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। सो ये हो गया आपका इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपकी जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक को हम पासवर्ड से सेव कर सकते हैं। इसी तरह से जो वर्कशीट है, वर्कशीट को भी हम पासवर्ड से सेव कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट को पासवर्ड से सेव करें। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लियर होगा कि अगर हमें फाइल सेव करनी है तो फाइल कैसे करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको अगर इस वर्कशीट को सेव करना है, मैं इस वर्कशीट पे एक डेटा ले लेती हूँ कहीं से। ये डेटा है मेरा, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। ओके, सो बेसिकली ये जो डेटा है हमारे पास, हम शीट 1 को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आप इस शीट पे कोई एक्सेस ना कर पाए, बाकी इस फाइल में आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। एक इस तरह की सेटिंग होती है। दूसरी सेटिंग होती है कि एक बार अगर आपने वर्कबुक के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये मार्कशीट डेटा है, ओके, यहाँ मैंने कहा कि ये स्टूडेंट की अटेंडेंस डेटा हो गया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस के साथ में ये जो डेटा है, ये डेटा बेसिकली इनकी पर्सनल इन्फो से रिलेटेड है। ठीक है, सो बेसिकली हमने एक वर्कबुक ओपन की है। इस वर्कबुक में आपकी 3 वर्कशीट्स है। वर्कशीट में आपके पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे बना सकते हो डेटा। मैंने कहा कि मैं जिस भी पर्सन को इसमें वर्किंग की अथॉरिटी दूं, वो इस डेटा को के फॉर्मेट को चेंज ना कर पाए। लाइक पहले स्टूडेंट की पर्सनल इन्फो आएगी, पर्सनल इन्फो के बाद उसके अटेंडेंस आएगा, फिर उसकी मार्कशीट का डेटा आएगा। कुछ इस वे में हम सभी फाइल्स में डेटा बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप इसमें ना कोई शीट ऐड कर पाए, ना कोई शीट डिलीट कर पाए। ऐसा ना करें आप कि आपने यहाँ से पर्सनल इन्फो को डिलीट कर दिया और एक नई फाइल पर्सनल इन्फो के नाम पे ऐड करके यहाँ पे अटैच कर दी। कुछ इस तरह की वर्किंग हम नहीं चाहते कि आप चेंजेस में ले पाए। तो इसे हम कहते हैं वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। ठीक है, सो पर्सनल इन्फो। इस तरह की वर्किंग के लिए करना क्या है आपको, वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद इन्फो, इन्फो के बाद आपको आना है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड 1 2 3, ओके, एंड 1 2 3। अब वर्कबुक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि देखिए, हम कितने भी मल्टीपल क्लिक कर लें, ये हमें किसी भी तरह के चेंजेस करने की आप परमिशन नहीं देगा, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये है वर्कबुक के स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, यानी कि आप अपने वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको जो काम करना है आप करिए, आपकी सारी शीट पे आपको वर्किंग एक्सेस दी गई है। लेकिन अगर आप इसमें शीट ऐड करना चाहेंगे, शीट डिलीट करना चाहेंगे, तो डिलीट, ऐड, रीनेम, इंसर्ट, इस तरह के ऑप्शंस को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसे हम कहते हैं वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, अब सेकेंड पार्ट लिख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। पहला पार्ट है आपका फाइल, फाइल के बाद इन्फो, फाइल इन्फो, फाइल के बाद फाइल, देन इन्फो, इन्फो के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर।
ओके, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। और ये एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ है इसका, आपको अगर वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना है तो आप रिव्यू टैब पे जाएंगे। रिव्यू टैब पे प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से एक वर्किंग होती है, ठीक है। यहाँ से भी आप अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही वर्किंग को करने के एक्सेल में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे मेरी वर्कबुक पहले से प्रोटेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेक्ट का ऑप्शन तो नहीं आएगा, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट वो फाइल इन्फो प्रोटेक्ट, और दूसरा है टैब में आपको रिव्यू टैब लेना है। रिव्यू टैब पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे डाल दीजिए पासवर्ड, और पासवर्ड है 1 2 3 और अब आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक में देखिए फिर उसी तरह से स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन आ रहा है। तो सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से वर्किंग में ले सकते हैं या वहां से वर्किंग में ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में वर्किंग सेम आने वाली है। कोई इश्यू है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है। सो बेसिकली इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपना डेटा इंसर्ट करना है। इसी तरह से प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या है कि आप अपने वर्कबुक स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं और स्ट्रक्चर बेस्ड वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटेक्टिंग वर्कशीट। प्रोटेक्टिंग वर्कशीट का मतलब क्या है कि अब हम शीट पे सिक्योरिटी एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टिंग शीट। प्रोटेक्टिंग वर्कशीट के लिए जो ऑप्शन है, टॉपिक डाल लीजिए प्रोटेक्टिंग वर्कशीट और पाथ लिखिएगा, इसमें मल्टीपल पाथ है एक ही वर्किंग को करने के। प्रोटेक्टिंग वर्कशीट में बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन लेते हैं। प्रोटेक्टिंग वर्कशीट, प्रोटेक्टिंग वर्कशीट में फर्स्ट है कंप्लीट प्रोटेक्शन नो यूजर एक्सेस। हमने अपने यूजर को कोई भी एक्सेस नहीं दिया है कि वो किसी भी तरह का प्रोसेस इस शीट पे कर सके जो शीट हमने प्रोटेक्ट की हुई है। दूसरा है प्रोटेक्टिंग वर्कशीट विथ स्पेसिफिक एक्सेस, स्पेसिफिक वर्किंग एक्सेस। कुछ स्पेसिफिक वर्किंग के लिए हम यहाँ पे उन्हें एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग वर्कशीट का तीसरा मेथड हो जाएगा आपका, थर्ड मेथड हो जाता है प्रोटेक्टिंग। आज आप लेट हो गए? अच्छा भूल गए थे। प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। पहला आता है प्रोवाइड सम एरिया फॉर वर्किंग, और दूसरा आता है प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एरिया अंडर ब्रैकेट टेबल। टेबल ओनली। हो गया ये।
अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अगर हमें कंप्लीट एक्सेस लेना है तो मैंने आपको एक पाथ दिखाया है। इस पूरे प्रोटेक्शन को करने के लिए आपको 3 पाथ मिलेंगे। फर्स्ट पाथ है इसमें फाइल, फाइल के बाद ऑप्शंस, फाइल है, कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। लाइक फाइल, फाइल के बाद इन्फो, इन्फो के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट करेंट शीट। ठीक है, तो फाइल, इन्फो, प्रोटेक्ट वर्कबुक, फाइल, इन्फो, देन प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड इसके बाद प्रोटेक्ट करेंट शीट। अब प्रोटेक्ट करेंट शीट है तो मतलब जिस शीट को आप प्रोटेक्ट करने वाले हो ना उसको सेलेक्ट कर, यानी कि उसको ओपन करके ही आप इस तरह की सिक्योरिटी एक्सेस बनाने जाएंगे। प्रोटेक्ट करेंट शीट। यहाँ तक हुआ? एक बार अच्छा देख लो पहले, दूसरा ऑप्शन बता देते हो इसी का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको जाना है होम टैब, होम टैब, देन फॉर्मेट, होम टैब, फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद प्रोटेक्ट करेंट शीट। ठीक है, होम टैब, प्रोटेक्ट करेंट शीट और इसके बाद इसका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? रिव्यू टैब, प्रोटेक्ट करेंट शीट। मतलब आप इन तीनों ही प्लेसेस से इसे एक्सेस कर सकते हैं। हो गया। सो बेसिकली फाइल, फाइल के बाद होम टैब एंड इसके बाद रिव्यू टैब। यहाँ पे आते हैं इसके बाद और वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइल, फाइल के बाद आपको जाना है इन्फो, इन्फो के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड हमें प्रोटेक्ट करना है करेंट शीट। ठीक है, हमें शीट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। हमने पासवर्ड दिया 1 2 3 एंड ओके एंड 1 2 3। सो कोई एक्सेस नहीं है, हम किसी भी तरह का कोई भी डेटा यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस अगर हमें यहाँ पे डेटा टाइपिंग करनी है, लाइक मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो डेटा है इसकी फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करनी है या फॉर्मेटिंग में मुझे किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं, तो मैं वो एक्सेस किसी को दे सकती हूँ। डेटा को यहाँ से लाइक मैं इंसर्ट करना चाहूँ, कॉलम रोज डिलीट करना चाहूँ, तो हम किसी भी तरह की कोई भी प्रोसेस यहाँ पे फिलहाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है कंप्लीट शीट प्रोटेक्शन, यानी कि जिसमें आप अपने डेटा की कंप्लीट वर्किंग को प्रोटेक्ट कर देते हो। यूजर किसी भी तरह का कोई भी एक्सेस यहाँ पे नहीं ले पाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें किसी को स्पेसिफिक वर्किंग प्रोवाइड करनी हो तो कैसे करेंगे। पहले शीट अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब वो आप रिव्यू से कर लीजिए या आप होम से कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, या फाइल से कर लीजिए। तीनों पार्ट जिस तरह से सिक्योरिटी एक्सेस देते हैं उसी तरह से सिक्योरिटी को डिनाई भी कर देते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे शीट को ओपन किया, अब हमें शीट पे लिख सकते हैं ना, तो बेसिकली मतलब ये शीट अभी हमारी सेफ या प्रोटेक्ट नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद हमें आना है होम टैब में, अगेन फॉर्मेट, प्रोटेक्ट शीट, और जब इस बार शीट प्रोटेक्ट का ऑप्शन दे रहे हैं 1 2 3 के साथ में,
तो यहाँ से हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपको फॉर्मेटिंग का एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ जितने एक्सेस है ना ये सारे आप दे सकते हो, ठीक है। हमने आपको कितना दिया है, हमने आपको दिया है कुछ एक्सेस, वो एक्सेस है हमारे फॉर्मेट सेल कॉलम, यानी कि फॉर्मेटिंग एक्सेस हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है? रीएंटर 1 2 3। सो बेसिकली आते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद। अब हमें वर्किंग करनी हो तो हम वर्किंग नहीं कर सकते, किसी भी तरह के कॉलम को डिलीट या इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे इसकी शीट की कलर को चेंज करना है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। फॉर्मेटिंग मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया और डेटा बार्स एप्लीकेशन दे दी। इसी तरह से हमने इसे सेलेक्ट किया और इसका बेसिक कलर चेंज कर दिया, मुझे ये कलर चाहिए था तो हमने इसके कलर चेंज कर दिया। तो फॉर्मेटिंग के जो भी ऑप्शंस होंगे लाइक बॉर्डर एप्लीकेशंस कैसा चाहिए सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह का डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कॉलम एडिंग, रो एडिंग, इस तरह की वर्किंग नहीं कर सकते। तो यूजर को आप अगर कुछ स्पेसिफिक एक्सेस देना चाहें जो कि एक्सेस आपकी लिस्ट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते समय वो एक्सेस उस यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने शीट पूरी तरह से वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया, स्ट्रक्चर अगर सेव किया था तो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट किया, और इसके बाद आता है शीट प्रोटेक्शन जिसमें हमने शीट को प्रोटेक्ट किया और शीट पे कुछ एक्सेस भी दी। ठीक है, यहाँ तक का तो कोई टॉपिक कंफ्यूज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब मैंने आपसे कहा कि एक वर्किंग ये है कि मैं इस डेटा टेबल को आपके को एक्सेस में दे दूं कि आप इस डेटा टेबल पे कोई भी काम कर सकते हो। बाकी पूरी शीट में आप कुछ नहीं लिख सकते, आपका काम है इस डेटा टेबल को मेंटेन करना, तो आप इस डेटा टेबल को मेंटेन करिए। बाकी शीट में आपको कोई भी टेबल बनी हो सकता है, अभी तो कोई भी टेबल नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टेबल होंगी, हम उसमें आपको कोई एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब एक्सेल में आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन देते हो तो वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल होता है बिकॉज एक्सेल के सारे सेल बाय डिफॉल्ट लॉक होते हैं। अगर ये सेल लॉक नहीं होंगे तो इन पे सिक्योरिटी एक्सेस भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे पता मुझे लॉक है, मैं इसमें जाऊंगी तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आता है लॉक सेल का, क्लिक क्लिक करने के बाद ये लॉक सेल ऑप्शन है, इसका मतलब ये आपका जो डेटा है वो लॉक है। ठीक है, हम इसे एक बार अनलॉक कर देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पूरे एरिया को, फॉर्मेट पे गए, लॉक सेल पे गए। ठीक है, इस पूरे सेल को अब हमने अनलॉक कर दिया। देखो लास्ट टाइम जो बॉक्स बन के आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो बॉक्स में दिखाएगा, मतलब सेल लॉक है। यहाँ पे क्लिक करूंगी किसी भी स्पेस में तो नहीं दिखाएगा बिकॉज वो अनलॉक है। ठीक है, अब आते हैं सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट शीट कर देते हैं 1 2 3। पासवर्ड देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी पता नहीं चलता कि पासवर्ड दिया है या नहीं दिया गया है। इसमें पासवर्ड विदाउट पासवर्ड दोनों सेविंग हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा टाइप करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप करें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है स्पेसिफिक एरिया प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया की वर्किंग आपको देंगे, यानी कि जैसे ये एरिया है इसमें आपको एक्सेस दिया जाए, यानी कि एक्सेस नहीं दिया जाएगा, बाकी आपको पूरे डेटा का एक्सेस दे दिया जाएगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, देना स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक और है जिसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया में आपको, यानी कि अगर हमें कोई टेबल सेव करनी है, देखिए होता क्या है कि आपको डेटा टेबल या स्ट्रक्चर को सेव करने के मल्टीपल मेथड बताए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मेथड है कि आप शीट प्रोटेक्शन के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हो। कौन सा प्रोसेस करना है? सो प्रोसेस हमें ये करना है कि इन केस अगर मेरा ये जो डेटा शीट 2 पे है, इस डेटा को हमें क्या करना हो, पहले तो मैं इसे प्रोटेक्ट कर देती हूँ कि जैसा मैंने इसे पेस्ट किया ये एज इट इज वैसे ही पेस्ट हो गया। तो बेसिकली अभी अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे ओके करके, तो ये पूरी शीट एज इट इज प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली हम एक बार ओपन करते हैं इसे, यानी कि अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ये शीट हमारी प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कंप्लीट शीट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इस कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पूरी शीट को अनलॉक कर दिया।
इस शीट के सारे सेल अब अनलॉक हैं और मैंने उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया जिस एरिया को मुझे लॉक करके प्रोटेक्ट करना है। मैं ये चाह रही हूँ कि आप मेरी टेबल्स में कोई भी चेंजेस ना कर पाए, बाकी आपको शीट पे जो प्रोसेस करना है वो आप कर लो, ठीक है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, अब मैंने शीट को के सेल्स को लॉक कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी टाइपिंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमारी शीट प्रोटेक्ट नहीं है, सॉरी, हाँ प्रोटेक्शन हमने नहीं लिए है अभी तक, ठीक है। इसके बाद आती है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट के बाद ओके एंड एंटर। यहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी टाइपिंग नहीं कर सकते। क्लियर है ये? सो बेसिकली ये क्या होता है, ये है आपका फीचर जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो और बाकी सारे एरिया को अनप्रोटेक्ट रख सकते हो, ठीक है। सो प्रोटेक्शन में हमने ये सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमारे वर्किंग में हमें दिए गए हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो शीट प्रोटेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, वर्कबुक प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया है, वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो प्रोटेक्शन की ये वर्किंग तो हमने कर ली।